पर फर्स्ट है सबसे लंबा कृमि है। सबसे लंबा कृमि क्या है? टेपवर्म। टेपवर्म सबसे लंबा कृमि है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है, तो वो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा को सुखाना भी है और दूध से मक्खन निकालना, ये दोनों काम अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित शाखा है, तो वो है फ्रेनोलॉजी। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल, पौधे का प्रजनन अंग होता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है, सॉरी, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। उल्टा पढ़ लिया मैंने। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। कंफ्यूज नहीं होना, फल पोमो, फूल एंथो। जल में विलेय विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी जो है जल में विलेय विटामिन है। वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? जो जल से छूट गए, यानी विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब क्या हैं? वसा में विलेय हैं। सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है? एक तो ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज होता है। क्वाशियोरकर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वाशियोरकर तथा मरासमस। क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है, किस कारण से होती है? तो वो है प्रोटीन की कमी के कारण से होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो वो है सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? यूरिया था। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा बनाया गया? यूरिया बनाया गया था। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन जो है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध की शुद्धता मापी जाती है, सभी को मालूम होगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध खट्टा होता है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में प्रोटीन किस भाग में पाया जाता है? तो जो उजला भाग रहता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, वो एनाल्जेसिक जो है दर्द निवारक दवाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है सार्स है। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित क्या हो? रोग है। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 20 है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? स्तनी प्राणियों में डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है सबसे बड़ा स्तनी है, तो वो है ब्लू नीला व्हेल, ये सबसे बड़ा स्तनी है। क्वेश्चन नंबर 22 है रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है? तो रेशम के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ पर है? हैदराबाद में। घी में नेक्स्ट क्वेश्चन है घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो घी में जो वसा होता है वो 99% होता है। घी में वसा कितना होता है? 99% होता है। दूध में वसा मापने वाला यंत्र कौन सा है? ब्यूटायरोमीटर जो है दूध में वसा मापने वाला यंत्र है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग जो है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग होता है मेलानिन हार्मोन के कारण त्वचा का रंग होता है। आलू की आंखें उपयोगी हैं। आलू की आंखें उपयोगी हैं किसके लिए? कायिक प्रवर्धन के लिए जो है आलू की आंखें उपयोगी हैं। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं किसका? चालन का काम करती हैं। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं चालन का। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ईख मतलब गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है इनमें बीज पैदा नहीं होते।
32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पौधों में जाइलम उतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, तो वो है पानी का जो है जाइलम, और भोजन का कौन, फ्लोएम। मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किनमें पाई जाती हैं, तो फतीदार पौधों में। मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं, तो वो जो फतीदार पौधों में। क्वेश्चन नंबर 34 है, अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है सूखी रबड़ क्षीर लेटेक्स से। सूखी रबड़ क्षीर लेटेक्स से। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, पादप द्वारा जो बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं, तो वो है वाष्पोत्सर्जन की। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं, तो वो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मुरझाने लगते हैं। जल संवर्धन पौधे के आकर्षण की एक विधि है, वो क्या कहलाती है, मिट्टी के द्वारा जल का संवर्धन किया जाता है। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी, तो वो है हेबरलेट्स की जो है ऊतक संवर्धन की अवधारणा थी। किसमें रखे जाने पर कोशिका का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, तो वो है समपरासरणी दाब घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। उतकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है त्वचाजन। उतकजन जिसके द्वारा बाह्य त्वचा बनती है वो है त्वचाजन। डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं, यानी डमरू के आकार की कोशिकाएं होती हैं गेहूं में। एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम इसमें देखा जाता है, किसमें देखा जाता है, वो पापरा में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि एक मृदुतक कोशिका जो कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है, आइडियोब्लास्ट, यानी विचित्र कोशिका कहलाती है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है, सूल जो है वो पत्ते का रूपांतरण है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण करता है, पत्ते का। फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो है एक, ओनली 1। फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं वो है सहायक कोशिकाएं। स्टार्च 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है, तो वो है रंध्री द्वार। साइकेस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं, तो जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में साइकस के प्रवाल मूल सहायक होते हैं। गन्ने की लाल सड़न रोग किसके कारण होती है, गन्ने का जो लाल सड़न होता है वो होता है कोलेटोट्राइम फैलकोटम के द्वारा। गन्ने की लाल जो सड़ता है वो है कोलेटोट्राइम फैलकोटम के द्वारा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो काले लावा की मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सार्विक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, कितना होता है रुधिर वर्ग, रक्तदाता वो 0 है, O पॉजिटिव। सार्वत्रिक रक्तदाता कौन है, तो वो है O। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो वो है ब्लड कैंसर को आमतौर पर क्या है, इस नाम से जाना जाता है, तो वो है ल्यूकेमिया। 53 नंबर क्वेश्चन है मुख शोधनों यानी माउथ वाशों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। निम्नलिखित निमोनिया का नया रूप यानी क्या है, सॉर्स। निमोनिया का नया रूप सॉर्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था, तो वो हुआ था चीन से। प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अप्रतण यानी खरपतवार को उपयोगी पाया गया, तो वो है पार्थेनियम और हाथी घास। इसको क्या उपयोगी पाया गया, ठीक है। खरपतवार कौन सी थी, पार्थेनियम और हाथी घास। लाग बनाई जाती है किससे, एक कीट से जो है लाग बनाई जाती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक एसिड जो है सिरके का रासायनिक नाम है।
बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कीटहारी पादप है, तो कीटहारी पादप कौन सा है? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है कीटहारी पादप है। किस संयुक्त 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? तो पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया। पर्यावरण एवं विकास 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1992। 61 नंबर क्वेश्चन है काजू की फसल पर एंडोसल्फान को छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण कहा गया। ये कहाँ कहा गया? केरल में कहा गया। 62 नंबर क्वेश्चन है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, लोकोक्ति किसकी है? तो वो है डार्विन, चार्ल्स डार्विन की लोकोक्ति है कि जिसकी लाठी उसकी ही भैंस। 63 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस अपशिष्टों पर प्रवेश पदार्थ के विलोपन को क्या कहते हैं? संपुष्टन कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि बायोस्टैटिन्स और डोलेस्टेसिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने के लिए कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा? तो वो रहा समुद्री स्रोत। ठीक है। 5 किंगडम, सभी को मालूम होंगे कि 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया? तो वो है R.H. विटकर जो थे, ये वैज्ञानिक ने 5 किंगडम प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? कार्बन के जो पद चिन्ह है वो किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? तो अपशिष्ट पदार्थी का पुनर्चक्रण करके, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करके और सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके। ये 3 उपयोग हैं जिनके कारण कार्बन पदचिह्न कम किए जा सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थी का पुनर्चक्रण, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके और सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? वृक्ष से जो है प्रसिद्ध चिपको आंदोलन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68 नंबर, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पड़ा? किस अंग पर होता है? तो वो है त्वचा पर। रेडियो सक्रिय मतलब स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो स्ट्रोंशियम 90 के कारण होता है त्वचा का कैंसर होता है, त्वचा कैंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया को माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को कहते हैं समन। प्रकाशुनवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो प्रकाशुनवर्ती संचलन जो है वो ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑक्सिन पौधों में पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश से ऑक्सिन प्रकाशुनवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह है ऑक्सिन द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है। तो प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भाषित करके यानी प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन दिया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज हो जाएगा। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? तो वो है छींकने की प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? जल है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद जल है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। स्तनपायी धूल को उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? तो अप्सरा प्लेसेंटा। 77 नंबर क्वेश्चन है किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग के हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तो वो है स्टेम कोशिकाएं द्वारा मानव के अतिरिक्त हिस्से तैयार किए जा सकते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो वो है कॉपर धातु। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो वो है कॉपर धातु। 79 नंबर क्वेश्चन है
कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। पीलिया जो है वो यकृत के संक्रमण के कारण होता है, मतलब लीवर के संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण होते हैं, तो वो है सिरोसिस बीमारी उनको जकड़ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल की कोशिका में कमी से अचल संपत्ति माना जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। पुरुष के मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है, तो वो है मिनीमाता रोग होता है। पुरुष के मरकरी के विषाक्तन में मिनीमाता रोग होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, तो वो है गौरैया। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई नेफ्रॉन होती है। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है, अभी हमने पढ़े यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को। 86 नंबर क्वेश्चन है, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से भी जाना जाता है। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को साइटोपायस के नाम से जाना जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड मूत्राम्ल किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है, तो वो है पक्षी में। 88 नंबर क्वेश्चन है, अम्लजल कोशिका का अर्थ किसका स्राव होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल का होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि परागत ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है, तो ये है एलर्जी का। परागत ज्वर जो है निम्नलिखित में से किसका लक्षण है, एलर्जी का। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वो है सोयाबीन। 91 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग करने से अत्यधिक अवांछनीय कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजापाइरिन पैदा होते हैं। बहुत अधिक पकाना, इससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है, बहुत अधिक पकाते हैं हम खाने को तो। और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग करना, ये अत्यधिक अवांछनीय किससे, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजापाइरिन पैदा होते हैं इससे। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसको क्या कहते हैं, थाइमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है, तो वो है शंख पाली जो है श्रवण से संबंधित है। 94 नंबर क्वेश्चन है, जब हम किसी वस्तु पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो वो मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम। ठीक है, मोटर नियंत्रण से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी को क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता, वो है हृदय। 97 नंबर क्वेश्चन है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है, तो वो है नेत्र श्लेष्मा कंजक्टाइवा। जब आंख में धूल जाएगी तो उसमें कौन सा अंग सूज जाएगा और गुलाबी हो जाएगा, तो वो है नेत्र श्लेष्मा कंजक्टाइवा कहते हैं उसको। आंखों के रोगों में निकट दृष्टि को कहते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष के कारण कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस किया जाता है और इसको मायोपिया कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष के कारण कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल, इसको क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। 99 नंबर क्वेश्चन है, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो आंख का रंग जो है शंकुओं में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, रेडॉन गैस जो है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है। 101 नंबर क्वेश्चन 101, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, मस्तिष्क में जो है पीनियल ग्रंथि होती है। है, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। ये किसमें होता है, मानवों में होता है। ये सब तापमान के उतार चढ़ाव किसमें देखे जाते हैं, मानवों में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कांगलोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है नर काकरोच में पाई जाती है। ठीक है, नर काकरोच। 105 नंबर का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग
निगलने और उगलने के लिए का नियामक केंद्र बिंदु है, केंद्र है, तो वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये निगलने में भी काम करता है और उगलने में भी काम करता है, मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगेटा। 106 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवणीय ध्वनि का स्तर क्या होता है? तो 0.0002 म्यू, ये बार में है। कितने बार आया जीरो? 3 बार जीरो आया, पॉइंट के बाद 3 बार जीरो और 2। ये होता है कान का अल्पतम स्वर्ण योग्य ध्वनि का स्तर। 107 नंबर क्वेश्चन है कि जैक बसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? तो ये है सूंघने के साथ है। जैक बसन अंग जो है ये सूंघने के साथ संबंध रखता है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि अवटु थायराइड ग्रंथि के कम काम करने के कारण क्या हो सकता है? तो ये अवटु जो थायराइड ग्रंथि अगर कम काम करेगी तो ये आयोडीन की कमी हो जाएगी। 109 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? तो वो है हार्मोन जो है बिल्ली में अधिकतर हार्मोन नहीं होते हैं। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होने? तो बिल्ली में। 110 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो वो है अवटु ग्रंथि थायराइड। 111 नंबर क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं? तो ये नियंत्रित करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पीयूष ग्रंथि की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन जो है, शीत ऋतु में पशुओं का जो प्रसुप्ति काल है उसको हाइबरनेशन कहा जाता है। किस उभयचर के जीवा नहीं होती? तो इक्थियोफिस जो है उभयचर, इसकी जीवा नहीं होती। लीवर किससे भरपूर होता है? तो लीवर जो है वो प्रोटीन से भरपूर होता है। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःशक्त अंडों की संख्या कितनी होती है? ओनली 1 होती है, 1। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करती है? बताइए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करती है? तो वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 117 नंबर क्वेश्चन है कि 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो यह है घोर कहा जाता है, घोर। 118 नंबर क्वेश्चन है कि विषाक्तता दान पर्याणिका क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? तो यह है केचुए में पाया जाता है। अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है और बाहरी गलफड़ों प्लूरा किसका आवरण होता है? तो यह है फुफ्फुस का आवरण होता है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो यह है पैनक्रियास, मतलब अग्नाशय की खराबी से जो है मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। 121 नंबर क्वेश्चन है कि घेंगा रोग आयोडीन की किस कमी से होता है? तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्र में। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? थायराइड ग्रंथि का स्थान है गले में। वायु प्रदूषक सूचक के रूप में काम करते हैं कौन? लाइकेन, शैवाल। वायु प्रदूषक सूचक, वायु का जो भी प्रदूषण होगा उसमें एक सूचक के रूप में काम करते हैं लाइकेन, शैवाल। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना, ये किसका उदाहरण है? ये खुले तंत्र का उदाहरण है। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? खुला तंत्र। 125 नंबर क्वेश्चन है कि क्या मलजल उपचार का उपोत्पाद है जिसे बायोमास बनाने के लिए अपघटित किया जाता है? तो वो है गाढ़ा कीचड़। 126 नंबर क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। 127वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन क्लोरोफिल का घटकों को अवशोषित करता है? तो वो है कैल्शियम जो है क्लोरोफिल के घटकों को अवशोषित करता है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन किस लिए होती है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी
ऊंचे पत्तों तक पहुंचने और उसके सतत प्रयास के कारण बनी है। जिराफ की लंबी गर्दन जो है पत्तियों ऊंचे से ऊंचे पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए होती है जिराफ की लंबी गर्दन। 129 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का क्या कारण है? तो जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है कि बार बार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? तो ये है सवाना के क्षेत्र के मैदान के लिए उपयुक्त है। बार बार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? तो ये है सवाना। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। यदि विश्व के सभी पादप मर गए और सभी पशु को कौन सी कमी? यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो अगर सभी पादप मर गए तो सभी पशु भी मर जाएंगे। किस चीज की कमी के कारण? तो ये भोजन की कमी के कारण। पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर भोजन ही क्या बचेगा। 133 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है? तो समुद्रीय, पारितंत्र, वन तंत्र, सरोवर परितंत्र, इसमें खाद्य श्रृंखला सबसे ज्यादा पाई जाती है। 134 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? तो कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को अपघटक कहा जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। परिस्थिति प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो परिस्थिति प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक होते हैं पादप। 137 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो निछालक कहते हैं। नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को निछालक कहते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला है? तो उत्पादक भी होंगे, उसमें उपभोक्ता भी होंगे और अपघटक, ये तीन है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। 139 नंबर क्वेश्चन है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। 140 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जल चक्र का अभिप्राय किससे है? तो जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर, यानी जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर, ये है जल चक्र का निरंतर संचलन। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? पशुपालन के साथ आप खेती करेंगे तो इसको मिश्रित खेती कहते हैं। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है, अपघटित हो रहे रिंब पादप से जो है हरी घास प्राप्त की जाती है, हरी खाद। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है, बताइए? तो वो हो सकती है जैव विविधता। 144 नंबर क्वेश्चन है कि योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, किसने प्रतिपादित किया? तो ये है डार्विन ने प्रतिपादित किया। पत्ती में खंभ मृदुतक का मुख्य प्रकार है, क्या है? प्रकाश संश्लेषण। 146 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्य सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है? तो यह है डीडीटी। 147 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्तरीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हरे पादप के द्वारा। राइजोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? तो वो है हिल्टनर ने गढ़ा था, राइजोस्फीयर शब्द हिल्टनर ने। 149 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रति वर्ष नहीं जोती जाती? खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रति वर्ष नहीं जोती जाती, कृषि योग्य बंजर भूमि जो रहती है कि खेती उपयुक्त भी है फिर भी नहीं जोती जाती, कृषि योग्य बंजर भूमि। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो वो है ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव वर्गिकी की मूल यूनिट क्या है? तो वो है इकोटाइप। इकोटाइप जो है जैव वर्गिकी की मूल यूनिट है। 152 नंबर क्वेश्चन है कि सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय
तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का पीएच लगातार घट रहा है। ये समुद्र जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक ले रहा है। समुद्र जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में लेना, इसके कारण पीएच जो है लगातार घट रहा है। सूत्रकणिका मतलब क्या? माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होती है? तो यह है वसा संश्लेषण का केंद्र होती है। किसकी उपस्थिति के कारण 154 नंबर क्या कहता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है तो यह है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो वो है कवक द्रव्य, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। 156 नंबर क्वेश्चन है कि नर सुरा सार्क में ऑलिंगिक क्लैस्पर किसके साथ जोड़े होते हैं? तो वो है गुदपंख के द्वारा जोड़े होते हैं। कौन सा सांप विष रहित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सांप विष रहित होता है? तो वो है अजगर। 158 नंबर क्वेश्चन है कि सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, क्या कारण है? क्योंकि संपर्क पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो वो है न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। 160 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटापत्र जाति घोषित किया गया है? तो रसल वाइपर, रसल प्रदाकू मतलब रसल वाइपर अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला सर्प है ये। पक्षियों के उड़ने से रोकने की प्रक्रिया, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। तो थैंक यू दोस्तों, आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।